बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्की है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सोहेल आफरीदी केपी की तारीख में, सिंध की तारीख में केपी के किसी चीफ मिनिस्टर को ये वार्म वेलकम नहीं मिला, ये रिसेप्शन नहीं मिला जो सोहेल खान आफरीदी को मिला है। कराची में किसी और सूबे के बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी सिवाय इमरान खान के ये वार्म वेलकम कराची में नहीं मिला, सिंध में नहीं मिला जो सोहेल आफरीदी को मिला। ये भी एक उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, एक तारीख रकम कर दिया है। फिर सोहेल आफरीदी जो है वो गए हैं तो लोगों की आंखों में एक उम्मीद थी। ये निज़ाम चाहता है लोगों को मायूस कर दे, थका दे, लोगों को बता दे कि सिस्टम यही चलेगा, 10 साल यही चलेगा, बैठ जाओ, इस निज़ाम से सुलह कर लो, नून लीग को मान लो, एमएनएस को मान लो, जाली तरीके से आए हुए को मान लो, इनसे सुलह कर लो, इनको सलाम करना शुरू कर दो, इनसे नफरत खत्म कर दो, इनका सोशल बाइकआउट खत्म कर दो, यही चलेंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी ने लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा किया है, मायूसी को ख़त्म किया है, और वो जो एक निज़ाम चाहता था कि लोग थक जाएं, मायूस हो जाएं, तो उस चीज़ को बहुत धचका लगा है। फिर ये मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमी क्लास में गए हैं। फिर उन्होंने मिथ तोड़ी है कि जनाब सिंध में जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, लाहौर में जाके कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। उन्होंने इस मफरूज़े को तोड़ा है, इस मिथ को तोड़ा है और जबर को कुचला है उन्होंने अपनी ताकत से, कुव्वत से, जोरे बाजू से। फिर उसके बाद उन्होंने खौफ के बुत पाश किए हैं, आइंदा के लिए एक मोमेंटम बना दिया है। अगर उस मोमेंटम को आप तहरीक इंसाफ कराची कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है, एक्टिविटीज़ कर सकती है। और ऐसे ही होता है ना कि एक बार आप जाके और आप एक बार अपनी रिट कायम करते हैं। उन्होंने अपनी रिट कायम कर दिया, तहरीक इंसाफ की वहाँ पर रिट कायम कर दिया। अब उस कब्जा उन्होंने वागजार करवा लिया है। अब वो जब कब्जा कोई जाके और वागजार कराता है तो फिर वहाँ वो अपने बंदे बिठा के आते हैं कि अब आपने इस कब्जे ये नहीं होने देना है, इस पर पहरा देना है। अब ये काम हलीम आदिल शेख साहब और कराची की तंजीम का है कि वो किस तरह से इस कब्जे को बरकरार रखते हैं जो सोहेल आफरीदी ने उनको कब्जा लेकर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने बयानिया बनाया है, जो इस वक्त बयानिया उन्होंने एक बनाया है। उन्होंने इमरान खान के बयानिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने बयानिया बनाया है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। उन्होंने बयानिया बनाया है कि लोग निकलेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। उन्होंने ये नारे लगाए कि हम वो जैसा अल्लामा राज नासिर अब्बास वगैरह ने कहा था कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। उन्होंने लोगों को कहा है कि आपको निकलना पड़ेगा, आप निकलें, आपको निकलना होगा। उन्होंने बयानिया बनाया, उन्होंने बताया है कि पंजाब ने क्या किया, सिंध हुकूमत ने क्या किया, निज़ाम क्या कर रहा है, किस तरह जुल्म है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। फिर जिस तरह से उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, अपने सूबे का मुकदमा लड़ा, इमरान खान का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और कोई गुस्सा नहीं किया। सख्त सवालात का बड़ी खंदे पेशानी से उन्होंने जवाब दिया और बड़ी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने सख्त से सख्त सवाल का भी जवाब दिया। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया कि ये भी एक चाबी वाले खिलौने हैं। उन्होंने पहले अपने खौफ के ज़रिए या चलें गुड जेस्चर दिया पीपल्स पार्टी ने, उसकी तारीफ हुई, लेकिन उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने देखा इतने बड़े बड़े एहतजाज और इतने बड़े बड़े इस्तकबाल हो रहे हैं। अच्छा, मैं शुरू में मुझे बात करनी चाहिए थी, इनमें से इसके अलावा अगर कोई आप समझते हैं कि ये कामयाबी है तो वो आप भी बताएं कि इसके अलावा जो है वो क्या सोहेल आफरीदी की कामयाबी आप समझते हैं, और इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि असल कामयाबी ये है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं देखूंगा ताकि हम इस लिस्ट में और ऐड कर सकें कि और उनकी कौन कौन सी कामयाबी थी सोहेल आफरीदी साहब की। उसके बाद असद चौधरी साहब ने ना हमें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जब वो अदनान हैदर साहब के साथ गए पब्लिक टीवी के लिए प्रोग्राम करने, तो असद चौधरी साहब ने हमें आकर कहा था कि पेशावर वाले तो कुछ भी नहीं है, जो कराची के अंदर और सिंध के अंदर इमरान खान के जयाल हैं। और ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उनके जानिसार जो हैं वो केपी से भी ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ उनके चाहने वाले इमरान खान के मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त साबित हुई है। उसके बाद ये बात भी है कि ये भी के मौजूदा जो निज़ाम है वो अगर इमरान खान के बाद सोहेल आफरीदी को अपने लिए थ्रेट समझता है तो वो ठीक समझते हैं। सोहेल आफरीदी ने ये बात साबित किया है कि बिल्कुल ये निज़ाम ठीक उनको अपने लिए थ्रेट समझता है। और उन्होंने जो है वो 8 फरवरी की ये जो अभी पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल का जो ऐलान किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, उसके लिए एक मोमेंटम बना दिया। अब लोग उनकी बात सुनेंगे, आवाज़ सुनेंगे और चांसेस हैं कि कराची में और सिंध में बड़े पैमाने पे पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल हो 8 फरवरी को। फिर अरबों रुपये खर्च नहीं किए, 1 रुपया भी खर्च किए बगैर उन्होंने सारी एक्टिविटी की है।
सिर्फ उन्होंने वो सिक्योरिटी जमा कराई थी 25 लाख रुपया बाकी जनाब में जलसा करने के लिए, वो तो उनको करने ही नहीं दिया गया। मेरे ख्याल वो उनको 25 लाख वापस हो जाएंगे। उसके अलावा कोई पैसे खर्च नहीं हुए। मरीम नवाज का एक एक इवेंट करोड़ों अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। जो बताया जाता है कि 8 फरवरी 2024 से अब तक अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, क्योंकि एक पूरी कंपनी हायर होती है, उसके वो पैसे दिए जाते हैं। फिर कौन कौन से बच्चे अंदर आएंगे, कौन सी बच्ची अंदर आएंगी, कौन सी बच्ची सराइकी में शेर सुनाएगी, कौन सी बच्ची उर्दू में शेर सुनाएगी, कौन सी बच्ची की आंखों में आंसू आ जाएंगे, कौन बताएगी कि मेरी माँ आप पे सदके वारी और कुर्बान जाती है, कौन कहेगी कि मेरा बाप आपको झोलियाँ उठा के दुआएं देता है। तो ये सारा एक आर्टिफिशियल होता है, ये सारा एक बनाया जाता है, मसनूई होता है। ये जो सोहेल अफरीदी के लिए जज्बात लोगों के थे वो 100% ऑर्गेनिक थे, वो जेन्युइन थे। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि किसी इवेंट में ख़वातीन दोबारा निकली हैं, बच्चे दोबारा निकले हैं। वरना ज़ाहिर है जब से 9 मई के बाद से ना ख़वातीन निकलती हैं ना बच्चे निकलते हैं। और एक ये चीज़, उसके बाद सोहेल अफरीदी का सियासी कद बढ़ा है। सोहेल अफरीदी की उनका एक सियासी तौर पे उनका जो अब उनका एक नाम बड़ा हो गया सियासी तौर पे। अब वो जिससे भी मिलेंगे तो वो उनको और तरह से मिलेगा। अब वो जहाँ भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट 3 गुना ज़्यादा होगा। जिस तरह से उन्होंने कराची में जिस तरह के सीन्स वहाँ पे क्रिएट हुए हैं। उसके बाद जबर का भरम टूटा है और वो इस निज़ाम को, जबर को घुटनों पर ले आए और उन्होंने अपना आप मनवाया है। फिर देखें कि 9 मई 2023 के बाद पहली इतनी बड़ी एक्टिविटी थी। 978 दिन बाद पहली इतनी बड़ी एक्टिविटी थी। इससे पहले 3-4 एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन मतलब वो तो डी चौक में हुई ना, कि तमाम सूबों में मोबिलाइज करके लोगों को डी चौक में बुलाया 26 नवंबर को, फिर उससे पहले अक्टूबर में, वो तो हुआ। लेकिन किसी भी सूबे के अंदर जाके ग्राउंड के ऊपर तवील ड्यूरेशन के लिए, यानी तकरीबन देखें ना, जुमे को वो पहुंचे तकरीबन 1:30 बजे और जुमे से हफ्ते से इतवार और रात 12 बजे तक, तकरीबन आप ऐसे समझें कि 60 घंटे तक कंटिन्यूसली। और अभी तक वो कराची में मौजूद है। सुबह उनका खिताब है सिंध बार कौंसिल से, शायद अपना सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से शायद। तो पहली बार 9 मई के बाद इतनी बड़ी कंटिन्यूस जो है वो एक्टिविटी हुई है पीटीआई की, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले, नाम तो मैं उनका नहीं ले सकता क्योंकि वो एक बड़े अहम मीडिया के इदारे में बड़ी अहम पोजीशन पर है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात भी साबित हो गई है कि जिसने वायरल होना है, जिस सियासतदान ने, वो सोहेल अफरीदी को जाके मिल ले तो वो वायरल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सईद गनी साहब जो है वायरल हुए, उनकी ट्विटर की ज़िंदगी में जब से उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया है आज तक उनको इतने रीट्वीट्स, लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ नहीं मिले जो सोहेल अफरीदी के साथ वीडियो लगाने पर मिले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। और हाँ, एक और चीज़ उन्होंने साबित कर दी है कि कोई मुज़ाकरात वाला चक्कर नहीं है, फैसले सड़कों पर होंगे, मज़ामत और सिर्फ मज़ामत। और उन्होंने ये साबित किया है कि वो बिल्कुल मुज़ाकरात की तरफ, बातचीत की तरफ नहीं देख रहे और वो बड़े क्लियर हैं कि फ़ैसले जो हैं वो सड़कों पर ही होंगे। और वो सड़कों पे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए और कॉल से पहले मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं। वो बिल्कुल इस ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग रहे कि जनाब बातचीत के ज़रिए मसला हल हो सकता है। उनको ये है कि वो जो इमरान खान उनके ज़िम्मे काम लगाया है वो करेंगे और वो काम वो कर रहे हैं। तो बहरहाल आप अगर इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, इसके अलावा आप समझते हैं कि ये भी कोई और कामयाबी आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता दें या इनमें से आप बता दें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।